फ्रांस का यह पश्चिमी छोर है। इसको धरती का आखिरी हिस्सा भी यहाँ की भाषा में कहते हैं। ब्रिटनी इस क्षेत्र का नाम है। अटलांटिक सागर के किनारे बैठे हैं। सागर के दूसरी तरफ अमेरिका की धरती शुरू होती है। यहाँ बैठे हुए महसूस होता है कि आखिर सैकड़ों साल पहले जब कुछ मानव यहाँ पर रहते होंगे तो इस सागर के क्षितिज को देखकर क्या सोचते होंगे। सागर का दूसरा छोर उन्हें बुलाता होगा कि क्या है उस पार। एक जिज्ञासा बनी रहती होगी। इसी जिज्ञासा ने मानव को पूरी धरती पर भटकाया। मानव ने इस धरती के हर कोने पर पहुंचने की कोशिश की। एक ऐसी जिजीविषा है, एक ऐसी खोज है जो कभी शांत नहीं होती है। और ये एक अद्भुत गुण है मानव चेतना का, खोजना, आश्चर्यचकित होना। क्या है मानव चेतना की गहरी प्यास? सुख की तलाश, सुरक्षा की खोज, गहरी तृप्ति, जोखिम उठाना, सृजनशीलता, क्या मानव खोजता आया है। यदि इसे एक शब्द में कहा जाए तो सुख की तलाश, आनंद की खोज, प्रेम की खोज, शांति की खोज। लेकिन इसे पाने के लिए वह जो कुछ भी करता आया है वह पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह इस गहरे सुख से, गहरे आनंद से अपने को वंचित करता रहा है। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं है तब तक वह जो कुछ भी खोजेगा वह अशांति से उपजेगा। अशांति से शांति को नहीं खोजा जा सकता। अशांति के रास्ते से प्रेम को नहीं खोजा जा सकता। जब तक अहंकार बना हुआ है तब तक उस आनंद को, उस सौंदर्य को, उस प्रेम को महसूस नहीं किया जा सकता है जिसे विचार कल्पना नहीं कर सकता है, जिसे विचार स्पर्श नहीं कर सकता है।
मानव ने भाषा का आविष्कार किया। भाषा और विचार एक साथ चलते हैं। विचार की प्रक्रिया भाषा की प्रक्रिया है और भाषा स्मृति से उपजती है, याद से उपजती है। और इस भाषा के ज़रिए हम उस वास्तविकता का पता लगाना चाहते हैं जिसे भाषा कभी पकड़ नहीं सकती है। इस भाषा के माध्यम से यानी अतीत के चश्मे से हम यथार्थ को देखना चाहते हैं, प्रेम को पाना चाहते हैं, सत्य को ढूंढना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन क्या भाषा की प्रक्रिया से यानी विचार की प्रक्रिया से उसको पाया जा सकता है जो भाषा के परे है? जब तक भाषा शांत नहीं होती यानी विचार शांत नहीं होता है, मन मौन नहीं होता है, तब तक उस आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है जो इस पल है, इस क्षण है, जिसे मौन होकर जिया जा सकता है। उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसको अपने हाथों में नहीं पकड़ा जा सकता है। हम हर चीज़ को मन के माध्यम से पकड़कर अतीत की गठरी में संजो लेना चाहते हैं। मन अतीत की गठरी है और इस अतीत की गठरी से हम जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम क्या जी पाते हैं? सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं, अतीत की गठरी बनकर रह जाते हैं और जीवन गुजरता जाता है हर पल हर क्षण। तो क्या हम इस हर पल गुजरते जीवन के प्रति खुल सकते हैं, अपने हृदय को, अपने मन को पूर्णतया मुक्त कर सकते हैं? जब तक अतीत की गांठें बनी हुई हैं तब तक मुक्ति संभव नहीं है। जैसे ही इन अतीत की गांठों की सच्चाई को देख लिया जाता है यानी इसके झूठेपन को देख लिया जाता है, वहीं से मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। मन निर्भर होने लगता है, हृदय हल्का होने लगता है, एक अलग ही सौंदर्य, एक अलग ही गीत उपजने लगता है। क्या हम इस जीवन गीत को सुन सकते हैं, गुनगुना सकते हैं? जब तक इस जीवन गीत को हम नहीं गुनगुनाते हैं, नहीं सुनते हैं, तब तक हम एक मृत चीज़ के साथ जी रहे हैं, बल्कि जीना हो ही नहीं रहा है। जीने की शुरुआत इसी पल से है। इसके लिए आपको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्ञान पर, किसी व्यक्ति पर, किसी विचार पर, किसी संस्था पर। ये सब मन की परिकल्पनाएं हैं, ये सब मृत हैं और मृत चीज़ के माध्यम से आप जीवन चीज़ को नहीं पा सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। तो जो है ही नहीं उसको देख लेना, उसके प्रति मौन हो जाना, मर जाना, वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नए हृदय गीत की शुरुआत होती है। जो अज्ञात है उसकी पुकार को मन और हृदय सुनने लगते हैं।
अज्ञात की पुकार को सुनना, उसको जीना, उसके रहस्य के साथ संघर्ष नहीं करना बल्कि उसको आत्मसात करना, वहाँ एक अलग ही आनंद है। जब ज्ञान की प्रक्रिया थमने लगती है, जब हमारा ईगो माइंड शांत होने लगता है इस अथाह सौंदर्य को देखकर, इस अथाह विस्तार को देखकर, तब जीवन दुख की गठरी नहीं रह जाता है। तब जीवन एक संघर्ष की प्रक्रिया नहीं रह जाता है। तब जीवन एक अनंत सागर की तरह है और हम सब उसकी अभिव्यक्ति हैं। हर बूंद में सागर समाया हुआ है। हर व्यक्ति में वह अनंत समाया हुआ है, लेकिन उस अनंत को हम भूल जाते हैं। अपनी संस्कारबद्धता से, डर से, आसक्तियों से, कामनाओं से उसको ढक देते हैं और लगातार दुख के साए में जीते हैं, भय के साए में जीते हैं, और वह जीवन नहीं है। जीवन इस पल है जब सारी चिंताएं, सारे मोह, सारे बंधन स्वतः गिरने लगते हैं, क्योंकि वह झूठे हैं। उनको देख लेना ही उनका गिरना है। तब एक ऐसी मुक्ति है, तब हृदय निर्भर है, निर्बंध है। जीवन का संगीत इस पल है। इसे सुने, गुनगुनाएं, हृदय में महसूस करें।